हाय गाइस, दिस इज राज शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे फॉरेन की विद कास्केड डिलीट एंड अपडेट इन SQL सर्वर। नाउ व्हाट इज ए फॉरेन की विद द कास्केड डिलीट इन SQL सर्वर? मींस कास्केडिंग डिलीट होता क्या है? कास्केडिंग का मतलब है इन केस ऑफ फॉरेन की, अगर दो टेबल के अंदर आपका प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप है तो उस केस में अगर आप कोई रो को, कोई डेटा को अगर मास्टर टेबल से यानी कि प्राइमरी की टेबल से उसको डिलीट करते हैं तो उसका रिलेटेड डेटा फ्रॉम चाइल्ड टेबल ऑटोमेटिकली आपका डिलीट हो जाता है कास्केड के केस में। अब फॉरेन की का सिंटैक्स चेक करते हैं। जब हम फॉरेन की को क्रिएट करते हैं यानी कि चाइल्ड टेबल के अंदर, तो जैसे कि आप देखते हैं फॉरेन की और आपका कॉलम नेम, देन रेफरेंसेस, पेरेंट टेबल का रेफरेंस, कॉलम का रेफरेंसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये ऑप्शनल होता है ऑन डिलीट कास्केड और ऑन अपडेट कास्केड। आप दोनों यूज कर सकते हैं, डिलीट और अपडेट। इसके साथ में आपका कुछ एक्शंस होते हैं जिससे कि आपका नो एक्शन, ऑन डिलीट कास्केड, ऑन डिलीट नो एक्शन, ऑन डिलीट सेट नल और ऑन डिलीट सेट डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट अगर आप कास्केड को मेंशन नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो आपका नो एक्शन होता है। तो नो एक्शन के केस में आपका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, डिफॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि अगर आप पेरेंट टेबल से डेटा को डिलीट कर रहे हैं और उसका रिलेटेड की का डेटा आपका चाइल्ड टेबल में है तो डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते। अब जैसे कि पहले ऑप्शन आप देखते हैं ऑन डिलीट कास्केड, अगर आपने कास्केड ऑप्शन को अप्लाई किया है तो जो डेटा जैसे ही आपका पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट होता है तो चाइल्ड टेबल से रिलेटेड डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इसी तरह से ऑन अपडेट पे भी आपका बिहेवियर सेम होता है। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के एक्शंस को, बिहेवियर को आप सेट कर सकते हैं। देन होता है कास्केड। कास्केड का मतलब होता है कि जैसे कास्केडिंग यानी कि पेरेंट टेबल में आपका डेटा डिलीट होता है या अपडेट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन चाइल्ड टेबल में इमीडिएट आपका रिलेटेड की के ऊपर आता है। देन सेट नल। सेट नल का मतलब है कि अगर आप डेटा को पेरेंट टेबल से डिलीट करते हैं तो डेटा आपका पेरेंट टेबल से डिलीट हो जाएगा, लेकिन चाइल्ड टेबल से डेटा डिलीट नहीं होगा, बल्कि आपका जो फॉरेन की है उसकी वैल्यू नल हो जाएगी, नल सेट हो जाएगी। इसी तरह से आपका सेट डिफॉल्ट है। अगर आप डिलीट के केस में ऑन डिलीट देन सेट डिफॉल्ट, इसका मतलब कि डिलीट के केस में डेटा पेरेंट टेबल से डिलीट होगा लेकिन चाइल्ड टेबल में जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है कॉलम की वो सेट हो जाएगी। अब प्राइमरी की और फॉरेन की का सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है कस्टमर्स। इसके अंदर दो फील्ड है, कस्टमर आईडी जो कि आपका प्राइमरी की है और कस्टमर नेम। यहाँ पर हमने 5 रिकॉर्ड्स को एंटर किया है और आपका वैल्यू 1 2 3 ये कस्टमर आईडी है। इसके बाद सेकंड टेबल में ऑर्डर्स टेबल है, ये आपका ऑर्डर आईडी। देन कस्टमर आईडी ये हमारा आपका प्राइमरी की टेबल से रेफर करेगा। देन आइटम यानी कि किस कस्टमर ने कितने आइटम परचेज किए हैं, इस ऑर्डर्स के टेबल के अंदर हम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा फॉरेन की यानी कि हम कस्टमर आईडी के ऊपर, ये कस्टमर आईडी के ऊपर एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, रेफरेंस पेरेंट टेबल कस्टमर टेबल और उसका कॉलम है कस्टमर आईडी। इसके बाद हमने यहाँ पर इसी टेबल में कुछ डेटा एंटर किया है आपका, जैसे कि कस्टमर आईडी 1। अब ये जो कस्टमर आईडी ये हमारा फॉरेन की है, इसका मतलब इस टेबल के अंदर, ऑर्डर्स के अंदर हम वही डेटा डाल सकते हैं जो कि आपका ये वैल्यू आपकी इस कस्टमर टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है। सो सबसे पहले टेबल क्रिएट करते हैं, टर्न डेटा इंसर्ट करते हैं, देन सेकंड टेबल क्रिएट करते हैं और डेटा इंसर्ट करते हैं। अब चेक करते हैं दोनों टेबल का डेटा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ये कस्टमर का डेटा है जिसमें आपका कस्टमर आईडी 1 2 3 4 और आपका सेकंड डेटा हमारा ऑर्डर्स टेबल का यानी कि डिटेल्स टेबल का, चाइल्ड टेबल का डेटा। जो कस्टमर आईडी वो हमारी फॉरेन की है। इसमें आपका एंट्री करने के लिए ये फॉरेन की आपका प्राइमरी की के अंदर आपका एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आपका सपोज मैं आप मास्टर डेटा से यानी कि पेरेंट टेबल से कोई डेटा को डिलीट करता हूँ, जैसे कि कस्टमर आईडी 1 को डिलीट करता हूँ, तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, इसका नो एक्शन होता है, यानी कि इसको आपको डिलीट नहीं करने देगा। सो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आ गया है कि आपका फॉरेन की आपकी कॉन्फ्लिक्ट है। उसका रीजन ये है, जिस की को हम डिलीट कर रहे हैं वो की हमारा चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है। सो उस केस में इसको डिलीट नहीं करने देगा। ये आपका फॉरेन की और प्राइमरी की का एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। इस बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं। अब सपोज हमारी रिक्वायरमेंट ये है, अगर हम पेरेंट टेबल से डेटा को डिलीट करते हैं तो उसका रिलेटिव की ऑटोमेटिकली आपका चाइल्ड टेबल से डिलीट हो जाएगा। तो उस केस में हम ऑन कास्केड डिलीट ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अब टेबल हमारा कस्टमर्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, डेटा इसमें ऑलरेडी है। इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ऑल्टर की यूज करें, ऑल्टर टेबल, और या फिर इस टेबल को ड्रॉप करके फिर से आपको इसकी डेफिनेशन को चेंज करें और डेटा फिर से एंटर करें। सो उसके लिए सबसे पहले मैं टेबल को ड्रॉप करता हूं, टेबल ड्रॉप ऑर्डर्स, और यहां पर इसकी डेफिनेशन के अंदर ऑन डिलीट देन कास्केड। इसका मतलब ये होगा, अब इसका जो बिहेवियर होगा, अगर आप पेरेंट टेबल से डेटा को डिलीट करते हैं तो रिलेटेड की पेरेंट आपका चाइल्ड टेबल से भी आपकी डिलीट हो जाएगी। इस टेबल को फिर से क्रिएट करते हैं, ऑर्डर्स, और फिर से डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा चेक करते हैं, आपका डेटा है। अब सपोज मैं यहां पर डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी 1, यानी कि आपका जो पेरेंट टेबल है इससे मैं कस्टमर आईडी 1 को डिलीट कर रहा हूं, और आपका उसका रिलेटेड की आपका फॉरेन की यानी कि चाइल्ड टेबल में 1 यहाँ भी है। तो बाय डिफॉल्ट इसको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने ऑन डिलीट कास्केड ऑप्शन को फॉलो किया है तो उस केस में ये आपका जो कस्टमर आईडी 1 है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। अगर आपका मल्टीपल टाइम्स यहाँ से आपका यूज हुआ है तो वो मल्टीपल जितनी भी आपकी एंट्री इस आईडी की है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं डिलीट फ्रॉम कस्टमर आईडी, चेक करते हैं डेटा में, तो आप चेक कर सकते हैं आपका पेरेंट टेबल के अंदर 1 और चाइल्ड टेबल 1 दोनों ही आपका रिमूव हो चुके। सो ये हमारा ऑन डिलीट कास्केड। अब सपोज ऑन डिलीट कास्केड के केस में क्या होता है, डेटा आपका चाइल्ड टेबल से भी डिलीट हो जाता है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि डेटा आपका पेरेंट टेबल से डिलीट हो जाए, लेकिन जो मेरा चाइल्ड टेबल है उसमें डेटा वो आपका की नल हो जाए, डिलीट ना हो। तो उस केस में हम दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ऑन डिलीट देन सेट नल। सो अगेन ये टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो ड्रॉप करके फिर से हम डेटा को एंटर करेंगे, ड्रॉप, नाउ ऑन डिलीट देन सेट नल, टेबल फिर से क्रिएट करते हैं, और इस बार यहां पर हम 1 को स्किप करेंगे क्योंकि आपका 1 हमारा ऑलरेडी मास्टर टेबल से डिलीट हो चुका है। नाउ वी चेक द डेटा इन बोथ टेबल। तो यहां पर देख सकते हैं आपका 2 का डेटा है और 3 और 4 का डेटा है। अगर मैं यहाँ को 2 को डिलीट करता हूँ मास्टर टेबल में,
तो 2 यहाँ से डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो चाइल्ड टेबल है यहाँ पर आपका 2 की जगह यहाँ पर नल सेट हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी इक्वल टू 2। इसको ट्राई करते हैं, डेटा चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से पेरेंट टेबल से वो रिकॉर्ड आपका ID2 डिलीट हो चुका है, लेकिन चाइल्ड टेबल के अंदर रिकॉर्ड है, लेकिन जो हमारा फॉरेन की है उसकी आपकी 2 की वैल्यू आपकी नल से रिप्लेस। सो इस तरह से आप सेट नल को ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है सेट डिफॉल्ट। उसके लिए हम फिर से दोनों टेबल को क्रिएट करते हैं और डेटा को इंसर्ट करते हैं। तो आपका टेबल ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स, कस्टमर्स, और टेबल क्रिएट करते हैं फिर से कस्टमर्स, डेटा इंसर्ट हो गया। ऑर्डर्स के अंदर अब हमें एक नया ऑप्शन लेना है कि सेट डिफॉल्ट, यानी कि जो डिफॉल्ट वैल्यू आप सेट करोगे, आप चाहते हैं कि पेरेंट टेबल से डेटा डिलीट हो जाए, लेकिन चाइल्ड टेबल में नल की बजाय एक वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले कस्टमर आईडी, और यहाँ पर हम करते हैं नॉट नल देन डिफॉल्ट 1 आपका वो की है जो ऑलरेडी आपका मास्टर टेबल में है। तो ऐसी कोई की जो मास्टर में है, क्योंकि आपका प्राइमरी की फॉरेन की है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑन डिलीट सेट नल की बजाय आप कर सकते हैं डिफॉल्ट। अब इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो बिहेवियर है, अगर सपोज मैं आपको कोई भी की को डिलीट करता हूँ, जैसे सेकंड को डिलीट करता हूँ, तो उस केस में चाइल्ड टेबल में जहां पर की वैल्यू सेकंड 2 है, फॉरेन की वैल्यू वहां पर 1 से रिप्लेस हो जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू 1। टेबल क्रिएट करते हैं, डेटा इंसर्ट करते हैं, डेटा चेक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा। अब सपोज मैं 2 को डिलीट करता हूं, तो इस केस में 2 यहां से डिलीट हो जाएगा, और आपका जो 2 है, 2 की बजाय चाइल्ड टेबल के अंदर आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 हमारा डिफॉल्ट है और हमने सेट डिफॉल्ट बिहेवियर को अप्लाई किया है। देन डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 2। डेटा डिलीट हो गया, चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर आईडी यानी कि कस्टमर्स टेबल पेरेंट टेबल से आपका 2 आपका डिलीट हो चुका, लेकिन जो चाइल्ड टेबल है जिनकी वैल्यू 2 थी, वहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट की थी, वहां पर वो आपका सेट हो गया, यानी कि 1। तो इस तरह से आप सेट डिफॉल्ट वैल्यू को यूज कर सकते हैं। और अब अपडेट का ऑन अपडेट, इसका डेमो देखते हैं। दोनों टेबल को हम ड्रॉप करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं फिर से, और जो हमारा चाइल्ड टेबल है उसके अंदर चेंज करते हैं, ये हटा देते हैं डिफॉल्ट। नाउ ऑन डिलीट की बजाय हम लिखते हैं ऑन अपडेट देन कास्केड। इसका मतलब ये हुआ, अपडेट का मतलब है कि अगर आपका पेरेंट टेबल के अंदर जो हमारा प्राइमरी की है, अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो उसका रिफ्लेक्शन आपका चाइल्ड टेबल में आएगा। यानी कि अगर प्राइमरी की में आप चेंज करते हैं तो वही की आपकी चाइल्ड टेबल में चेंज हो जाएगी। टेबल क्रिएट करते हैं और डेटा इंसर्ट करते हैं। नाउ डेटा चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं डेटा आपका कस्टमर आईडी 1 से 4 से लेकर, और यहाँ पर आपका कस्टमर आईडी 2 2 देन 3 4।
अब इसको मैं चेंज करता हूँ। आपको सपोज कस्टमर आईडी को मैं 2 को चेंज करता हूँ, इसको 2 की जगह अगर सपोज मैं 25 करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका दोनों जगह 25 हो जाएगा। ऑन अपडेट, अपडेट, कस्टमर आईडी इक्वल टू से 25, यानी कि जो कस्टमर आईडी हमारी पेरेंट टेबल के अंदर 2 है, मैं उसको 25 और ये 2 ऑलरेडी हमारा चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करता है। सो अपडेट, चेक करते हैं डेटा को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 25 हो गया और जिस की को आपने चेंज किया था वो की आपका चाइल्ड टेबल में एग्जिस्ट करती है, तो वो भी उसकी वैल्यू भी आपकी 25 ये है आपका ऑन अपडेट कास्ट। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द foreign key with the cascade update and delete. Thanks for watching the video.